लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद कद्दू भात खाकर इस व्रत की शुरुआत की। हम आपको कटिहार के चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको छठ घाटों की तस्वीर दिखाते हैं। छठ घाटों का मुआयना करने आज कटिहार के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों निकले। उनके साथ नगर आयुक्त, अलग अलग निगम के पार्षद और नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले मेयर और डिप्टी मेयर ने कोसी घाट और बालू घाट का जायजा लिया और छठ घाट की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहाँ गिरा नहीं पड़ेगा। हाँ, नगर निगम में आइएगा, नगर निगम में आइए, सबको लेकर आइएगा, सब फोटो आइए, मुखिया जी की तरफ फोटो लिए बढ़िया। इसके बाद विजय स्पोर्टिंग क्लब और दूसरे छठ घाटों की तैयारियों की समीक्षा की गई। नगर निगम तो परसों से लगा है, लेकिन शुरू अब पटना में थे, तो पटना में ईटीवी में चला, सहयोग नहीं मिला, तो वही थी स्टार्ट नहीं कर सके थे। चिट्ठी निकला था, नहीं चिट्ठी नहीं निकला, सरकार ने चरका फोड़ा में से चिट्ठी लेट निकला। हमने यार छठ व्रत करने वाले तमाम श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन हो सके, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। लाइट, गर्म पानी, साफ सफाई और छठ से जुड़ी दूसरी चीजों की मुकम्मल इंतजाम करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, लोक आस्था का जो छठ है, जो महान पर्व है, सभी वर्षों के भांति इस बार जो नगर निगम कटिहार सभी घाटों पे जा कर के सफाई कर रही है। लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण बहुत देरी से, चूँकि बीच में चुनाव भी था, तो कोई राज्य सरकार का कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ था। जब निर्गत हुआ तो काम में हम लोग लेट कर चुके थे। फिर भी नगर निगम पूरी ताकत के साथ पूरे कटिहार में जो हमारे 44-45 घाट है, और कारी कोसी है, कुमड़िया घाट है और बीएमपी घाट है। आज हम विजय बाबू स्पोर्टिंग क्लब में उपस्थित हैं। यहाँ के क्लब के सभी हमारे अध्यक्ष जी हैं, विकास जी हैं, इनके नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई है और नगर निगम के भी यहाँ सहयोग रहता है। तो हम लोग पूर्व के भांति इस बार पूरे घाटों की सफाई कर रहे हैं। कम समय में हमारे कर्मी, हमारे स्टाफ, हमारे डिप्टी मेयर साहब, हम नहीं थे तो इनका भी भ्रमण हुआ था और बहुत अच्छा ढंग से हमारे नगर आयुक्त महोदय अमर झा जी, अजय सिंह जी के नेतृत्व में सभी घाटों की सफाई हो रही है। निश्चित आने वाला जो समय होगा, जो पर्व का त्यौहार, 2 दिन बचा है, तो हम घाटों में सफाई हो रही है। प्रकाश की व्यवस्था, जहाँ जहाँ हमारे खराब पड़े हुए वेपर थे, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। रोड पे जहाँ जहाँ राबिश की आवश्यकता है, पेयजल की व्यवस्था है, ये सभी जगहों को हम लोग देख रहे हैं। आने वाला जो समय त्यौहार होगा, अब छठवर्ती कैसे अच्छे ढंग से घाटों पे आवे और कैसे वो पर्व त्यौहार मनावे, इसके लिए नगर निगम चिंतित है और हम लोग उसको समय रहते उसको पूरा भी करेंगे। पहले जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे, अभी मेयर साहब ने बताया कि जो स्थिति थी कोरोना के कारण और विधानसभा चुनाव के कारण और राज्य सरकार के द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं था, जिसके कारण थोड़ा विलम्ब से जो है घाटों की सफाई की व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन अब युद्ध स्तर पर काम हो करके और हम लोग जो है सफलता पा लिए हैं और केबीसी के माध्यम से सभी श्रद्धालु को, छठ व्रतियों को हम नगर निगम परिवार की ओर से ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह परंपरागत हमारा जो ये पर्व है, जिस तरह पहले आप मनाते हैं उसी तरह मनाइए। लेकिन कोरोना काल में अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये आपको आश्वस्त करती है कि आप जिस तरह घाट पर आते थे उसी व्यवस्था के साथ, प्रकाश की व्यवस्था है, यातायात की सुगम व्यवस्था है, छठ घाटों की सफाई हो गई है और आप आएँ और आनंद उठाएं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। नहीं, निश्चित रूप से कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन का कोई गाइडलाइन नहीं आया था, तो नगर निगम असमंजस की स्थिति में थी, क्या करें नहीं करें। लेकिन 2 दिन से जब आदेश आया है तो पूरी तत्परता के साथ नगर निगम और विजय स्पोर्टिंग क्लब आपस में सामंजस्य बना के हम लोग लोक आस्था के महान छठ पर्व को पूरी तरह पूर्व की भांति, जिस तरह प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं, पूरे धूमधाम से हम लोग छठ पर्व को मनाएंगे। आप देख रहे हैं कि दुर्गा स्थान चौक से लेके विजय बाबू पोखर तक साफ सड़क की सफाई, बिजली की समुचित व्यवस्था, विजय बाबू पोखर एकदम सज धज के तैयार है। और हम आपको कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लायंस क्लब की ओर से, जीवन ज्योति सेवा संस्थान की ओर से और क्लब की ओर से हम लोग छठ व्रतियों के लिए निःशुल्क गंगा जल, दूध, चाय, अगरबत्ती, दतमन का व्यवस्था करेंगे।